एक रोगी रात में नहीं सोएगा, एक भोगी रात में नहीं सोएगा, और एक योगी भी रात में नहीं सोएगा, क्योंकि उसके लिए भी रात बहुत सहायक होती है। रोशनी आपको हर चीज अलग अलग करके दिखाती है। मान लीजिए लाइट चली गई। रात में कुछ ऐसा है कि सीमाएं थोड़ी धुंधली हो जाती हैं। तो योग के लिए, सेक्सुअलिटी के लिए, दोस्ती, नजदीकियां, पढ़ाई, फोकस, इन सभी चीजों के लिए रात ज्यादा सहायक लगती है। मेरा आपसे सवाल ये है कि ऐसा नहीं है कि मैंने अपने सोने और जागने का समय बदल लिया है और मैं दिन में सोती हूँ। बात बस ये है कि मैं ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि बाकी चीज़ें भी रात में ज़्यादा कुशलता से कर पाती हूँ। मैं रात में बहुत स्फूर्ति महसूस करती हूँ। इसकी वजह क्या है? धन्यवाद। शायद आप गलत देश में हो। तीन तरह के लोग होते हैं जो रात में नहीं सोते। एक रोगी रात में नहीं सोता। रोगी का मतलब है बीमार इंसान, क्योंकि वो सो नहीं पाता। एक भोगी रात में नहीं सोता। एक सुख खोजने वाला रात में नहीं सोता, क्योंकि उसके कामों के लिए रात मददगार होती है। एक योगी भी रात में नहीं सोता, क्योंकि उसके लिए भी रात बहुत सहायक होती है। आप इनमें से क्या हैं, आप तय कर सकती हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। रात में क्या खास होता है? देखिए, रोशनी। हमारे लिए रोशनी इसलिए कीमती है क्योंकि हमारी आंखें एक खास तरह से बनी हुई हैं। रोशनी आपको हर चीज अलग अलग करके दिखाती है। देखिए, अभी क्योंकि यहां रोशनी है, मैं इस इंसान को, इस इंसान को, इस इंसान को, इस इंसान को देख सकता हूं। मान लीजिए लाइट चली गई और अंधेरा हो गया, मैं बस लोगों के झुंड को देख पाऊंगा। मैं इस इंसान को, इस इंसान को, इस इंसान को नहीं देख पाऊंगा। तो रात में कुछ ऐसा है कि रात में सीमाएं थोड़ी धुंधली हो जाती हैं। तो योग के लिए, सेक्सुअलिटी के लिए, दोस्ती के लिए, नजदीकियां, पढ़ाई, फोकस, इन सभी चीजों के लिए रात ज्यादा सहायक लगती है, क्योंकि रात में आपके और दूसरे के बीच का अंतर कम हो जाता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी आंखें इस तरह से काम करती हैं। जहां रोशनी ना हो, वहां हमारे अनुभव में हर चीज मिलकर एक हो जाती है। तो एक योगी, एक भोगी और एक रोगी, ये तीनों रात का इस्तेमाल करते हैं। आप भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है, जब तक कि आप क्लास में सोती ना हो। अगर आप क्लास में नहीं सोती तो ये चलेगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन आप इसे आजमा कर देखिए। क्या मैं कुछ साझा कर सकता हूं? मैं कुछ ऐसा था। जब मैं सोता था, मेरा स्कूल आमतौर पर सुबह 8:30 का होता था। 6:45 से मेरी माँ और मेरी बहनें मुझे जगाना शुरू कर देती थी। बहुत सी चीजें करनी पड़ती थी। वे मुझे बिस्तर पर उठाकर बैठा देती थी। वे आकर मेरी बाह मरोड़ती थी, ये करती थी, वो करती थी। मेरी माँ ये नरमी से करती थी, मेरी बहनें सख्ती से करती थी। फिर वे मुझे खींचती थी और मेरी माँ टूथब्रश में टूथपेस्ट लगाकर मुझे दे देती थी। मैं उसे मुंह में लगाकर सो जाता था। वे मेरे कपड़े लाकर देती थी और कहती थी, नहाने जाओ, टाइम हो गया है। मैं बाथरूम के अंदर जाता और सो जाता। अगर कोई मुझे ना उठाए तो मैं दिन में 1-2 बजे तक एक पत्थर की तरह सोता था। जागकर करवटें नहीं बदलता था, बस मुर्दे की तरह। लेकिन मैंने 12 साल की उम्र में योग करना शुरू किया। शायद 8 या 9 महीनों के बाद, उसके बाद चाहे जिस भी जगह पर होने पर, चाहे कहीं भी होने पर, चाहे जो टाइम जोन हो, रोज मैं अलग टाइम जोन में होता हूं, लेकिन मैं सुबह 3:35, 3:40 पर जाग जाता हूं, क्योंकि उस वक्त प्रकृति में कुछ बदलाव होते हैं। मेरा शरीर बस जाग जाता है। अगर मैं चाहूं, मैं उठकर जो करना चाहूं कर सकता हूं। अगर मैं ना चाहूं तो मैं थोड़ा और सो सकता हूं, लेकिन शरीर हमेशा जाग जाता है। तो आपको सिस्टम में थोड़ी संवेदनशीलता लानी होती है। देखिए, आप इस धरती के अंश हैं, हाँ या ना?
कोई इंसान अपने बारे में कुछ भी बकवास सोचे, लेकिन हम सब इस धरती से पॉपअप हुए हैं। आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉपअप देखे? पॉप अप। हाँ, आप बस पॉपअप हैं। आप गायब हो जाएंगे। आपको विश्वास नहीं होता कि आप चले जाएंगे। हाँ, मैं चला जाऊंगा। हाँ, वे सारे चतुर लोग, अनगिनत लोग जो इस धरती पर आपसे और मुझसे पहले घूमते थे, वे अब कहाँ हैं? नामो निशान नहीं है। सब मिट्टी हो गए। क्या ऐसा नहीं है? क्या वे पॉपअप नहीं थे? क्या आप पॉपअप नहीं है? पुप पुप। आपको लग सकता है कि आपका जीवन शानदार है वगैरह वगैरह। जहां तक धरती का सवाल है, वो बस अपनी मिट्टी को रिसाइकिल कर रही है। आपको उछालती है और फिर वापस खींच लेती है, उछालती है और फिर खींच लेती है। तो इस जरा से पॉपअप में अहम चीज और सबसे अहम चीज ये है कि आप अपने भीतर संवेदनशीलता लाएं। ऐसी संवेदनशीलता कि जीवन का हर आयाम आपके अनुभव में आ जाए, इससे पहले कि आप मर जाएं। क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप इस जीवन को हर संभव स्तर पर अनुभव करें? है ना? हाँ, है ना? अनुभव का मतलब है, लोग सोचते हैं हमें हर दिन पार्टी करना है। नहीं नहीं, एक ही चीज आप कितनी बार करेंगे? इंसान के जीवन में खोजने के लिए बहुत कुछ है। आपको संवेदनशील होना होगा। संवेदनशील से मेरा मतलब है, क्योंकि इस शब्द का एक गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इस मायने में जब लोग कहते हैं अरे वो संवेदनशील है, तो मतलब होता है वो जरा सी बात का बुरा मान जाएगी, है ना? आपके जीवन का संवेदनशील होना और आपके अहम का संवेदनशील होना दो अलग चीजें हैं। जीवन के संवेदनशील होने का मतलब है कि अगर आप इस हॉल में आते हैं तो आप यहाँ मौजूद हर चीज का अनुभव करते हैं। आपसे कुछ नहीं चूकता। अगर आप बाहर जाते हैं तो आप किसी चीज से नहीं चूकते। जीवन के हर आयाम को आपके अनुभव में आना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, शंकरन पिल्लई ने bought a work. What? काम करवाने के लिए एक गधा खरीदा। जिस आदमी ने गधा बेचा, उसने कहा, देखो ये बहुत संवेदनशील गधा है। आप उसे पीट नहीं सकते, आप बुरे शब्द नहीं बोल सकते, आप गधे को गाली नहीं दे सकते। शंकरन पिल्लई ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। हर दिन इन गधों को पीटते पीटते और गालियां देते देते थक गया हूं। इन गधों से काम कराने के लिए मुझे हर रोज घटिया शब्द बोलने पड़ते हैं। मुझे संवेदनशील गधा अच्छा लगा और उसने गधे की संवेदनशीलता के लिए थोड़े ज्यादा पैसे भी चुकाए और उसे घर ले आया। उसने गधे को बाड़े में रखा। कल सुबह उसे घर पर जाना था। वो वहां गया और गधे से बोला, चलिए हमें चलना चाहिए। कोई असर नहीं। He said, please. उसने फिर कहा, कृपया चलिए। कुछ नहीं हुआ। उसने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की। कुछ नहीं हुआ। आपको उसे गाली नहीं देनी है, आपको उसे पीटना नहीं है। उसे कुछ समझ में नहीं आया तो वो उस आदमी के पास वापस गया जिसने गधा बेचा था। देखो, मैंने गधे से विनती की, गिड़गिड़ाया, प्रार्थना की, उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? उस आदमी ने कहा, ऐसा है, चलो मैं देखता हूं। और वो आया। उसने एक ऐसा मोटा डंडा उठाया, सिर पर जोर से मारा। फिर उसने डंडा फेंक दिया और कहा, चलो। गधा पीछे चल दिया। शंकरन पिल्लई आग बबूला हो गया। अरे बेवकूफ, तुमने कहा कि यह संवेदनशील गधा है, और जैसे तुमने इस जानवर को मारा है, मैंने अपने पूरे जीवन में किसी जानवर को नहीं मारा। वो बोला, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत संवेदनशील है, लेकिन पहले तुम्हें उसका ध्यान खींचना होगा। तो संवेदनशीलता विकसित करने का मतलब है कि अगर आप अपनी आंखें बंद करें तो आप जान जाएं कि चांद अभी किस अवस्था में है, क्योंकि ये सब आपके शरीर में हो रहा है। हर दिन ये आपके सिस्टम में जाहिर हो रहा है। Every day it is playing in your system. Do you see if it's a full moon or a new moon, the entire ocean is coming up? क्या आपने ध्यान दिया है कि अगर पूर्णिमा या अमावस्या हो तो पूरा समुद्र उछलता है, ज्वार भाटा आता है ना? आप कभी समुद्र तट पर गए हैं या नहीं जाते? आप जाते हैं? लहरें उठती हैं। Yes. पूरा समुद्र ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। आपके शरीर का 72% पानी है। आपको लगता है कि कुछ नहीं उठता, ये उठता है। सूरज और चंद्रमा की हर स्थिति और कई चीजें जो धरती के साथ हो रही हैं, वो आपके साथ भी हो रही हैं। आपके जीवन को संवेदनशील बनना चाहिए, तभी आप जानेंगे कि आपके जीवन के हर पहलू को कैसे संभालें। संवेदनशील अहम मत बनाइए, अपने सामाजिक पहलू को संवेदनशील मत बनाइए। अगर आपके भीतर का जीवन संवेदनशील बन जाए और इस जीवन के साथ जो हो रहा है, अगर वो एक चीज आप जानते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जीपीएस ऑन हो गया है। तब कोई समस्या नहीं होगी, आप कभी खोएंगे नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, आप कैसे हालात में पहुंच गए हैं, आप कभी भटकेंगे नहीं, क्योंकि आपका जीवन संवेदनशील है।
इस जीवन की बस यही जरूरत है कि इसे एक जीवन के रूप में संवेदनशील बनना है। अभी हमने एक ऐसा मनोवैज्ञानिक ढांचा विकसित कर लिया है जिसका जीवन से कोई लेना देना नहीं है। इसका थोड़ा सरोकार सामाजिक पहलू से है, पर जीवन से कोई लेना देना नहीं है।